17 जुलाई 2024 से देवशयनी एकादशी पर पूरे 300 सालों के बाद बनेंगे 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियों पर धन लुटाएगी साक्षात माता लक्ष्मी जी। जी हाँ दोस्तों, देवशयनी एकादशी के बाद से ही 5 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। उनकी किस्मत अचानक से चमकने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है। उनकी सिंह राशि होती है, जिसे कि मीना कुमारी, मोहनलाल, मुकेश, मेघना, इस तरह से एम अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी सिंह राशि हुई है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देवशयनी एकादशी पर लक्ष्मी नारायण योग और कुबेर योग का बनना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। एक तो आपके कार्यस्थल पर आपकी जो स्थिति है वो पहले की अपेक्षा और अच्छी मजबूत बनेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी जॉब में तनख्वाह में बढ़ोतरी और प्रमोशन के भी प्रबल योग है। व्यापारी वर्ग के लोगों में व्यापार का विस्तार होगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध और भी मजबूत बनेंगे। पैतृक संपत्ति से भी आप लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए लक्ष्मी नारायण योग बनने से पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे शेयर मार्केट में हो, प्रॉपर्टी में हो, सभी जगह से आपको धन का लाभ मिल सकता है। नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होगी। मन में अगर कोई भी तनाव, टेंशन या मानसिक पीड़ा है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। व्यापार का विस्तार रहेगा और लंबे समय से जो भी अटका हुआ या रुका हुआ कार्य है वो भी आपका पूरा होने लगेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी। देवशयनी एकादशी के बाद से ही भगवान विष्णु जी 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। उसके बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आती है ना, यानी कि देवशयनी एकादशी, 4 महीने बाद भगवान विष्णु जी वापस से जागृत होते हैं। ऐसे में यह जो 4 महीनों का समय है, यह सिंह राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहने जा रहा है। एक तो देवशयनी एकादशी 5 शुभ योग में मनाई जा रही है, जिसमें शुक्ल योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, अनुराधा नक्षत्र के साथ ही लक्ष्मी नारायण महायोग बनने से सिंह राशि वाले लोगों पर साक्षात माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने वाली है। आपकी बंद किस्मत के दरवाजे अचानक से खुलने वाले हैं। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि देवशयनी एकादशी वाले दिन अगर आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति पाना चाहते हैं, धन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। देवशयनी एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें और विष्णु जी के सामने सिक्कों को रखें। थोड़ी देर बाद इन्हीं सिक्कों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में तिजोरी या पर्स में रख दीजिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यापार और नौकरी दोनों में ही आपको तरक्की मिलती है और आर्थिक रूप से धन का लाभ हासिल होता है। चलिए जान लेते हैं देवशयनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है। उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी देवशयनी एकादशी के बाद जो 4 महीनों का समय है ना, देव उठनी एकादशी तक, यह समय आप लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आपके वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में आपको सुख मिलेगा और लंबे समय से जिस कार्य को पूरा करने के बारे में आप प्लानिंग कर रहे थे, योजना बना रहे थे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और साथ ही अपार रूप से धन लाभ होने की भी संभावना है। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा और शुभ रहने वाला है। जो भी कुंवारे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आप सिंगल है ना, तो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी के मध्य यह जो 4 महीनों का समय है ना, जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा में विराजमान रहेंगे, इन 4 महीनों के समय के दौरान आप लोगों के विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और इसी समय में आपका विवाह का योग भी निश्चित बनेगा। कहीं पर भी आपका रिश्ता फाइनल होने जा रहा है और जैसे देव उठनी एकादशी आएगी ना, उसके तुरंत बाद इसी साल आपके दिसंबर महीने में विवाह का योग भी बनने जा रहा है। आपके घर में सहनाई गूंजने वाली है। बाकी जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं ना, उनको लक्ष्मी नारायण योग बनने से माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से दुगुना लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट से तो प्रॉफिट मिलेगा ही, साथ ही आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी पहले की अपेक्षा और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जीवन साथी के साथ आप घूमने का प्लान बनाएंगे और जो व्यक्ति शेयर मार्केट या फ्यूचर ऑप्शन वगैरह इसमें किसी में भी कार्य करते हैं ना, ऑनलाइन फील्ड में, उन लोगों के लिए तो काफी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि देवशयनी एकादशी वाले दिन आप अपने आसपास कहीं पर भी केले का पेड़ हो ना, तो उसकी पूजा कीजिए।
धार्मिक मान्यता के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। अगर आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन विधि विधान के साथ केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। चलिए जान लेते हैं देवशयनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की यानी कि धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? जीवन में सफलता कब हासिल होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं देवशयनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी देवशयनी एकादशी पर अमृत सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए इनकम के नए नए माध्यम पैदा करेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। साथ ही अगर आप व्यापारी है, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं, व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में दुगुना मुनाफा होने की संभावना है। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और आपकी जो आर्थिक स्थिति है, धन संबंधी जो पोजीशन है ना, वो पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत रहेगी। जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान बनेगा। शेयर मार्केट का कार्य करने वाले कर्क राशि के लोगों को भी अपार रूप से धन का लाभ मिलने वाला है। आपके धन की आवक बढ़ेगी और साथ ही पैतृक संपत्ति से भी आपको प्रॉफिट यानी कि लाभ होने की संभावना है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि देवशयनी एकादशी के दिन आप लोग माता तुलसी और शालिग्राम की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें और साथ ही अगर आपके विवाह में कोई भी बाधा आ रही है ना, तो देवशयनी एकादशी के दिन का आपको व्रत रखना चाहिए और उसके बाद अगला जो भी गुरुवार आ रहा है ना, उस दिन आपको केले के वृक्ष की पूजा करके गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इस उपाय को करने से देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं और साथ ही जब भी गुरु प्रसन्न होंगे, गुरु मजबूत होंगे ना, तो जल्द
जल्द से जल्द आपका विवाह का कारक भी बनेगा। चलिए जान लेते हैं देवशयनी एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक का यह जो 4 महीनों का समय है ना, यह आप लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा। एक तो आप लोगों के लिए सुनहरा अच्छा समय शुरू होगा और जीवन में सभी दुख और परेशानियां भी दूर होगी। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, चाहे आप बेरोजगार हो या वर्तमान नौकरी को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनेंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से देवशयनी एकादशी के बाद आप लोगों का जीवन शानदार बदलाव करने लगेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट पर आप काम शुरू कर सकते हैं। बाकी आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। आप लोगों को परिवार के साथ किसी भी दोस्त की शादी में शामिल हो सकते हैं। और जो व्यक्ति मीडिया और मास कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन कोई भी कार्य करते हैं ना, उन लोगों के लिए अच्छा इनकम मिलने की संभावना है। लव लाइफ आपकी जो है ना वो अच्छी रहेगी और कालांतर में जाकर आपका जो प्रेम संबंध है ना वो विवाह में भी तब्दील हो सकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और उनको लाल चुनरी अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन सदैव ही खुशहाल रहता है और पति पत्नी के रिश्तों में भी मधुरता आती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।